हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर स्टेबल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक 5.4 द फर्स्ट एन टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब तक हमने देखा था nth टर्म कैसे निकालनी है, जो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में देखा था और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अब हमें देखना है कि सम कैसे निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का। तो आपको यहाँ एक सिचुएशन दी हुई है, शकीला पुट्स ₹100 इन हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो जब वो 1 साल की थी तो उसने 100 रुपये उसके गुल्लक में डाल दिए। फिर जब वो 2 की हुई उसने 150 डाले, 3 की हुई तो 200 डाले, ऐसे ही वो कंटिन्यू करती रही। ठीक है तो अमाउंट, एक सेकेंड, अमाउंट पुट इनसाइड द मनी बॉक्स in the first year, yeah, when she was 1 year old, was ₹100. ठीक है, similarly for the second year it is ₹150, and for third year it is ₹200 and so on. ठीक है, therefore the amount put inside for consecutive years, consecutive years is equals to 100, 150, 200 एंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता है कि ये एपी है। कैसे? आपकी फर्स्ट टर्म है 100 और डी है आपका 50। हर साल 50 रुपये बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आपकी अमाउंट जो है वो उसमें डाले जा रही है। ठीक है, तो हमें ये पता है फर्स्ट ईयर उसने 100 डाले, फिर उसने 150 डाले, फिर उसने 200 डाले। हमें 21st टर्म भी पता चल जाएगी। ये फर्स्ट टर्म है तो हमें 21st बर्थडे पे 21st टर्म हो गई। ठीक है, हम A21 भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो कितने पैसे डालेगी वो लास्ट में उस पे, उसके बर्थडे पे? A+20 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो मतलब 100 + 20 - 1 इज़ 19, सॉरी 21 - 1, n-1 होता है, 21 - 1, तो फिर यहाँ हो जाएगा आपका 20 इंटू 50। तो इसने डाले 100 + 5 2 जा 10 और 2 ज़ीरोज़, 1100 रुपये डाले इसने इसके 21वें बर्थडे पे डाले ये। ठीक है, 21st बर्थडे पे उसने इतने पैसे डाले हैं। तो ये तो आपकी 21st टर्म थी। इसका फॉर्मूला कैसे आया? ये A ऑफ n इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, अब हमने 21st बर्थडे पे भी निकाल लिया तो भी क्या, मतलब हमें तो टोटल वैल्यू चाहिए जो मनी कलेक्टेड है उसका। ठीक है, आप ये देखो कि उसके फर्स्ट बर्थडे पे 100 थे, फिर 150, फिर 200 एंड सो ऑन, उसने लास्ट बर्थडे पे 1100 रुपये डाले। तो हमें इन सबका सम चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? सम फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का एंड लास्ट तक आपकी जो टर्म है 21st उसका। ये तो आपका ये वाला केस था। सपोज आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे उसका सम? सम क्या है इसका? 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन अंटिल 99 एंड 100। ये आपका फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम है। 100 नेचुरल नंबर्स, आपके फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, दैट इज। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको रिवर्स में लिखें, एस इन रिवर्स, आपका क्या होगा? 100 + 99 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें, एडिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है, दिस इज अगर इक्वेशन 1, दिस इज 2, तो हमें इन्हें ऐड करा, हमें मिला 2s, s + s इज 2s। तो ये आपका क्या है? 100 + 1, 100 + 1। ठीक है, प्लस, क्योंकि हम ऐड करें 99 + 2 प्लस 98, यहाँ तो एक डिक्रीज होगा, +3 एंड सो ऑन। लास्ट की दो टर्म्स आएंगी आपकी 99 + 2 + 100 + 1। आप देखो सबका सम आएगा 101, 101 + 101 + 101 सो ऑन अंटिल 101 + 101।
ये भी 101 आया आपका, ये भी 101 आया, और ये कितनी टाइम्स आया है, ये आपका 100 टाइम्स आया है, 100 टाइम्स आपका 101 आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2s इज इक्वल्स टू 101 इंटू 100, क्योंकि 100 टाइम्स था। तो यहाँ से आपका एस या सम क्या आ गया, 100 इंटू 101 बाई 2। ठीक है, तो अगर आपकी n टोटल टर्म्स थी, ये आपके टोटल टर्म्स थी 100, उसमें एक ऐड किया 101 बाई 2। ठीक है, तो इसका आपका आएगा 5250। तो ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, ये वाली टेक्निक का एपी का सम फाइंड करने के लिए, तभी तो हम इसका सम निकाल पाएंगे कि उसने जो टोटल अमाउंट कलेक्ट की वो क्या की। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हमें भी इन सब का सम चाहिए। ठीक है, अमाउंट कलेक्टेड क्या आएगी आपकी, इन सब का सम हमें ये निकालने के लिए देखना है एपी का सम कैसे निकालना है। ये भी एक तरह से आपकी एपी थी, इसका सम तो ऐसे आ गया। ठीक है, अगर हम एक जर्नलाइज एपी लें तो हम उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका सम क्या होगा, एस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। ठीक है, सो ऑन अंटिल लास्ट टर्म आपकी क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग एस, तो वी गेट एस इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस समथिंग, और जब लास्ट तक में क्या आएगा आपका ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस डी। ठीक है, यहाँ आपकी सेकेंड टर्म क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि ये n माइनस 1th टर्म है आपकी। एक सेकेंड, दोबारा इसको साफ से कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन। ठीक है, n माइनस 1 में से -1 करेंगे इंटू डी, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 2। ठीक है, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ऐसे ही आपकी बीच में कुछ टर्म्स हैं, और ये आपका हो गया रिवर्स में। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1 एंड इसको मान लें इक्वेशन 2, तो आपको करना है 1 प्लस 2, हमारा क्या आएगा 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस ए आपका 2a हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म। ये आप ऐड करोगे अगर, तो आपका ये आएगा 2a प्लस, अब डी की टर्म्स भी ऐड होंगी। डी की टर्म्स आपकी कैसे ऐड होंगी, आपका है n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, और इंटू डी, ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये देखो आपका ऐसे है a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस ए तो हो गया आपका 2a, d दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो इसकी जगह तो बचा 1 और इसकी जगह बचा n माइनस 2, तो ये आपका आ गया 2a प्लस, ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी हमारा वही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, लास्ट टर्म थी हमारी यहाँ पे ये a है, एक सेकेंड, दिस इज a, तो ये a इसमें ऐड होगा, हमारा फिर से क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है ना, ये हमारा n टाइम्स है, तो हमारा 2s क्या आया, n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका पूरा मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो आपका s आएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद करना है फॉर्मूला, क्योंकि ये आपका क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला है फॉर द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू s, जिसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, सेम ही चीज़ को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो ये है आपका n बाई 2 a प्लस ए को हमने स्प्लिट करके लिख दिया
n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी आपका क्या होता है, ए एन, n बाई टू a प्लस ए एन, और ए एन को हम एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं, l, a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो भी हम सम निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका हो गया ये, और एक फॉर्मूला आपका हो गया ये, एस इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन, और एक आपका एस इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आपको कोई भी ए पी दी हुई है तो आप उसका सम ऐसे निकाल सकते हो। तो अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें निकालना था अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, एक सेकेंड, अमाउंट डिपॉजिटेड वो आपकी क्या आई थी, 100 प्लस 150 प्लस 200 एंड सो ऑन। और हमें ये पता था ये 21 टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि उसने 21st बर्थडे तक किया था। तो हमें ये पता है ए है आपका 100, डी है हमारा 50 और एन है हमारा 21। तो आपका एस आएगा यहाँ पे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमें बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें। n है हमारा 21, तो 21 बाई टू इंटू 100 प्लस n माइनस वन, 21 माइनस वन इज 20 इंटू डी इज 50। तो आ गया हमारा 21 बाई टू। आप वैसे इसको ओपन करने से पहले ही 2 को अंदर भी ले जा सकते हो। ठीक है, 2 से ये टर्म भी डिवाइड होगी, ये टर्म भी। वैसे छोड़ो, हम पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 21 बाई टू आपका आ गया 200 प्लस 1000, तो हमारा आया ये 21 बाई टू इंटू 1200। ये आपका हो गया 2 6 12। ठीक है, तो आपके इसने जोड़ लिए ₹12600, मतलब उसने 12,600 रुपीज़ जोड़ लिए अंटिल हर 21st बर्थडे। तो ये है आपका एपी का सम निकालने का तरीका। आप इस मेथड से निकाल लो, चाहे आप इस मेथड से निकाल लो। और इस मेथड में आपको लास्ट टर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने 21st टर्म निकाली थी, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी 21st टर्म आई थी 1100। अगर हमें उस मेथड से निकालना हो, ठीक है, वी नो कि फर्स्ट बर्थडे पे उसने जोड़े 100, ठीक है, 21st पे उसने डाले 1100 रुपीज़। हमें ये पता है n की वैल्यू है हमारी 21। तो हमें इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो s क्या आया आपका 21 बाई टू, वी हैव a प्लस l। ठीक है, तो a क्या है आपका 100 और l है आपका 1100। तो हमारा आ गया 21 बाई टू इंटू 1200 विच इज़ सेम एज दिस। तो आपकी वैल्यू सेम आ गई 12,600। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दोनों तरह से आपका सम जो है वो सेम ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। सेम चीज़ पे बेस्ड है आपका ये एग्जाम्पल। द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी दी हुई है, उसकी फर्स्ट 22 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो हमें पता है n इज इक्वल्स टू 22, a इज इक्वल्स टू 8 एंड d आपका होगा 3 माइनस 8। ठीक है, तो आपका हो गया d माइनस 5, है ना। 5 का नेगेटिव होगा क्योंकि 8 का साइन बड़ा है। वी नो दैट सम इज इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपका n क्या है 22 बाई टू इंटू 8 प्लस n माइनस वन विच इज़ 22 माइनस वन इंटू डी इज़ माइनस 5। तो आपका आ गया ये 11, ये तो आपका 11 आ गया, और ये हो गया आपका 8 टू 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5। तो हमारा आया ये 11 इंटू 16, सॉरी ये साइन आपका हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड, 16 माइनस 21 इंटू माइनस 5 आपका क्या आएगा 105 माइनस 105। ठीक है, तो हमारा आ गया ये 11 इंटू माइनस 89 दैट इज़ माइनस 979। सम नेगेटिव आ सकता है आपका एपी का, क्योंकि अगर आपकी डिक्रीजिंग एपी है तो, क्योंकि आपकी टर्म्स जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो सकती है उसमें। ठीक है, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज इक्वल्स टू माइनस 979। एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है तो a इज इक्वल्स टू 10। हमें ये पता है कि
sum of 14 terms which is S14 is equals to 1050. ठीक है, और हमें ये पता है, हमें निकालना क्या है, A20 निकालना हमें। तो S14 पता हमें और A पता है, हम N पता है इस केस में, तो हम D निकाल सकते हैं यहाँ से। तो S14 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स क्या होगा आपका, 14/2, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी, SN मतलब सम ऑफ N टर्म्स को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, SN है हमारा यहाँ पे S14 इज इक्वल्स टू 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 - 1 इंटू D हमें पता नहीं है, S14 हमें पता है 1050 इज इक्वल्स टू 7 10 टू जा 20 प्लस 13D। ठीक है, तो आपका 20 प्लस 13D आएगा 1050 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 1050 डिवाइडेड बाय 7 आपका क्या आएगा, 7 × 7 35, 7 × 5 = 35, तो हमारा आ गया 13D 150 माइनस 20 विच इज़ 130, तो D आ गया 130/13 विच इज़ 10। तो हमें D की वैल्यू पता लग गई 10। अब हम A20 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा A20 क्या होगा, A प्लस 20 - 1 इंटू D, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा AN क्या होता है, AN होता है हमारा A प्लस N-1 इंटू D। तो हमें बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें, A20 निकालने के लिए A इज़ 10 प्लस 20 - 1 इज़ 19 और D है हमारा 10, तो हमारा आ गया 10 + 190 विच इज़ 200। देयरफॉर 20th टर्म इज़ 200। ठीक है, एग्जाम्पल 13 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमें सम पता है, हमें AP पता है, सारी उसकी टर्म्स पता है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, हमें निकालना है N की वैल्यू अब की बार। ठीक है, वी हैव A इज इक्वल्स टू 24, D है हमारा 21 - 24 विच इज़ -3 एंड SN इज इक्वल्स टू 78। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड N। ठीक है, तो हमें पता है SN होता हमारा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, SN क्या है हमारा 78, N की वैल्यू हमें पता नहीं, N/2 प्लस 2 इंटू 24 प्लस N-1 इंटू D विच इज़ -3। ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पे 78 इज इक्वल्स टू N/2, आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वहाँ आएगा 4 × 2 = 8 एंड 2 × 2 = 4 -3N प्लस 3, तो हमारा आ गया N/2 इंटू 48 प्लस 3 इज़ 51 - 3N। ठीक है, तो आप इसमें 2 वहाँ ले जाओगे, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 51 - 3N इंटू N। यहाँ आपका क्योंकि N यहाँ यहीं है, अभी इसी साइड है, 8 × 2 = 16 7 × 2 = 14 और 15 इज इक्वल्स टू 51N - 3N स्क्वायर। सारी टर्म्स एक साइड ले आते हैं, 3N स्क्वायर माइनस 51N प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। आपकी इक्वेशन आ गई N की टर्म्स में। अब आपको इसे बस सॉल्व करना है सॉरी 3 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। पहले तो 3 × 1 = 3 4 5 3 7 = 21 प्लस 3 5 = 15 3 2 = 6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0/3 इज ऑल्सो 0। अब आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, हमें चाहिए सम -17 और प्रोडक्ट 52। ठीक है, तो 13 × 4 आपका होता है 52। ठीक है, और -13 - 4 अगर हम करें तो हमारा आएगा -17। अगर हम दोनों टर्म्स को माइनस कर दें यहाँ पे भी तो सम तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारी टर्म्स हो गई 4 और -4 और -13। ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पे N स्क्वायर -4N - 13N प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। N कॉमन आया N - 4 -13 कॉमन आया N - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो आपका आ गया N - 4 इंटू N - 13 इज इक्वल्स टू 0। N की वैल्यू हो गई 4 और N की वैल्यू हो गई 13, और दोनों वैल्यू आपकी पॉसिबल हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी दोनों वैल्यूज़, ऐसी भी कोई नहीं है वैल्यू इसमें जिसमें कि आपका सेटिस्फाई ना करे। जैसे आपकी कोई इरेशनल वैल्यू नहीं है या नेगेटिव टर्म नहीं आ रही,
तो मतलब आपकी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एडमिसिबल हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स इज ईदर 4 और 30। तो या तो आप 4 टर्म ले लो या आप 13 टर्म ले लो, आपका सम 78 ही आएगा दोनों केसेस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 14, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना आपको, ठीक है। तो द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या आपके 1 2 3, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पूछा है फर्स्ट 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वैसे तो 1 से ही करेंगे 1 2 3 4 अंटिल 1000, ठीक है। तो वी हैव आर ए पी, हमें ए पता है 1 है, डी पता है 1 है, एन है हमारा 1000। डी 1 कैसे है, एक एक हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें ए डी और एन की वैल्यू पता, हमें सम निकालना है। सम निकालना हमें 1 + 2 + 3 सॉन अंटिल 1000, ठीक है। तो एस ऑफ एन क्या होगा हमारा n/2 a + l, हमें लास्ट टर्म क्योंकि पता है तो हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज़। तो s ऑफ 1000 क्या होगा हमारा 1000/2 इंटू 1 + 1000, तो आपका आ गया ये 2 5 जा 10 इंटू 1001। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 500500। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 1000 positive integers is 500, ठीक है। ये आपका सम। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना आपकी बार, आपको पिछली बार में और इसमें बस ये फर्क है कि हमारी लास्ट टर्म आपकी बार n है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, लेट s ऑफ n क्या होगा हमारा 1 + 2 + 3 सॉन अंटिल n। तो हमारा a हो गया 1, d है 1 एंड l है हमारा n, लास्ट टर्म इज n। हमारा हो गया सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 a + n, ठीक है। n टर्म्स हैं हमारी और लास्ट टर्म भी हमारी l है, तो आपका सम ऑफ n टर्म्स क्या आया n/2, a इज़ 1 और लास्ट टर्म इज n, तो n इंटू n + 1/2, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। n इंटू n + 1/2, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी आपका कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय n इंटू n + 1/2। एग्जाम्पल 15 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो आपको nth टर्म गिवन है, यूजिंग द nth टर्म वी कैन फाइंड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन टर्म्स। तो आपका a1 क्या होगा 3 + 2 इंटू 1, n की वैल्यू 1 रखी हमने, तो 3 + 2 विच इज़ 5। a2 होगा हमारा 3 + 2 इंटू 2, तो 3 + 4 विच इज़ 7। a3 करेंगे हम 3 + 2 इंटू 3, तो 3 + 6 आपका आ गया 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारी एक p क्या बनी 5 7 9 डैश डैश, ठीक है। आपको निकालिए फर्स्ट 24 टर्म्स का सम। एक आपके पास ऑप्शन ये भी है, आप 24th टर्म भी निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो हम निकालेंगे अगर a24, तो हमारा क्या आएगा 3 + 2 इंटू 24, n से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + 48 51 आएगी आपकी 24th टर्म। तो हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई है हमारी 51 है, क्योंकि आपको बोला है सिर्फ 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a + l, वेयर l इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे वेयर वेयर l इज़ द लास्ट टर्म, l इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करो, n की वैल्यू क्या होगी 24, क्योंकि 24 टर्म्स है बाई 2, a इज़ 5 एंड l है आपका 51, ठीक है। तो आपका आ गया ये 12 इंटू 56, 12 इंटू 56 आप करोगे आपका आएगा 672। तो ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर विथ हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस, देयरफॉर सम इज इक्वल्स टू 670।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर में उसने करे 600 और सेवन्थ ईयर में उसने करे 700 सेट प्रोड्यूस। अज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर ईच ईयर। तो अगर फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है मतलब आपके ईपी फॉर्म हो रही है उसमें, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर आपको निकालना है। आपको ये चीज़ दी हुई है, आपको फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है वहाँ पे। ठीक है, तो सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर every year, the number of TV sets produced per year will form an AP, है ना, and A3 and number of sets produced in the third year and number of sets produced in third year is equals to A3 is equals to 600। तो आपका आ गया यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवन्थ ईयर इज इक्वल्स टू A7, वो हो गया आपका 700। तो आपका आ गया A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ A, क्योंकि हमें चाहिए फर्स्ट ईयर में जो आपका प्रोड्यूस हुआ। तो हमारा A प्लस 2D है 600 और A प्लस 6D है 700। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600 एंड A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। ये थी हमारी इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आप करोगे, आपको मिलेगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 2D इज इक्वल्स टू 700 माइनस 600। ए से ए कैंसिल, आपका आया 40 इज इक्वल्स टू 100। डी की वैल्यू आ गई आपके 25। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट डी इज इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1। तो आपका आएगा ये A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 600। A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600। तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई 550। 600 माइनस 50 करोगे आप तो आप क्या आएगा 550। तो आपका A आ गया, आपका D आ गया। आपसे पूछा क्या था, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज A, देयरफॉर प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 550 टीवी सेट्स। तो 550 टीवी सेट्स बने थे इन द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो A है आपका 550, B है हमारा 25। आपसे पूछा है 10th ईयर में, तो आपको दिया हुआ है n है 10। तो A ऑफ n होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A 10 क्या होगा हमारा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ A प्लस 9D। हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन इन 10th ईयर देयर। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है हमारी 550 प्लस 9 इंटू 25। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा यहाँ आएगा 550, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 9 इंटू 25 करेंगे, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 22। तो आपका आया ये 775। देयरफॉर नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 10th ईयर इज 770। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। हमें A पता है 550, D है हमारा 25। ठीक है, हमें फर्स्ट 7 ईयर्स का निकालना है, तो हमारा N है 7।
ठीक है, ए है आपके पास, डी है आपके पास, एन है। हमें एस ऑफ एन पता है होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा सम निकालने के लिए हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, एन, ए एंड डी। देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years इज इक्वल्स टू S7, तो वो आपका होगा 7/2, 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 25। ठीक है, तो आपका आएगा ये 7/2, 2 इंटू 550 आपका आएगा 1100 एंड 6 इंटू 25 से होता है आपका 150। आप इसको ऐड करोगे आपका आएगा यहाँ पे 1250। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 7 इंटू 625 विल बी 4375। Therefore total production in first 7 years is 437। इतने टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड हुए आपके फर्स्ट 7 years। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।